नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ जी, मैं आपका बेटा छीनने नहीं आई हूँ। बेटा उठ जाओ, 8 बज रहे हैं। देर तक सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। जल्दी से उठ जा मेरा बच्चा। सीमा जी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी सना को जगाते हुए पुकारा। ऊहू मम्मी, 8 ही तो बजे हैं। आज कॉलेज की छुट्टी है, आज तो सोने दो। बेटा देखो, तुम्हारी भाभी भी तो अभी नई नवेली आई है, कैसे सुबह सुबह उठकर काम में लगी है। एक दिन भी उठाना नहीं पड़ा। आज छुट्टी है, चलकर उसका हाथ ही बटा दो। ओहो मम्मा, क्या आप भी सुबह सुबह भाभी के गुणगान गाने लगी? वो ससुराल में है और आप शायद भूल रही हैं, ये मेरा मायका है। सना ने तुनक कर रजाई फेंकी और उठकर बड़बड़ाती हुई बोली, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। सीमा जी भी झुंझलाकर बोली, 4 दिन बाद ससुराल जाएगी तब पता चलेगा। सीमा जी और सुरेश जी ने सना का विवाह नमन से तय कर दिया था। नमन एक कंपनी में कार्य करता था। सना के कॉलेज का आखिरी साल था। पढ़ाई खत्म होते ही विवाह हो जाना था, क्योंकि सुरेश जी का रिटायरमेंट नज़दीक था। उससे पहले वे सना की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहते थे। सना को सीमा और सुरेश जी ने बहुत लाड़ प्यार से पाला था। सना के मुंह से कोई बात निकले और सुरेश जी पूरी ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। सना पर उसके भाई भाभी भी जान छिड़कते थे। सना की दादी भी उनके साथ ही रहती थी। वे हर वक्त सुरेश जी को टोका करती, अरे भाई, लड़की जात को इतना सर पर मत चढ़ाओ कि बाद में पछताना पड़े। कल को पराए घर जाएगी, इतना नाज नखरे कौन उठाएगा? सुरेश जी गर्व से सर उठाकर कहते, अरे अम्मा, फिक्र क्यों करती हो? ऐसी जगह रिश्ता करा है कि सब इसे हाथों हाथ लेंगे। सना इकलौती जरूर थी, पर बदतमीज नहीं। वह चंचल, बिंदास, मस्त और बेफिक्र टाइप की लड़की थी। सीमा जब कोशिश करती कि सना को कुछ घर गृहस्थी के काम सिखा दें, तो सुरेश जी टोक देते, अरे भाई, जिंदगी भर चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अभी खेलने खालने के दिन हैं, जब सर पर पड़ेगी तो सब कर लेगी। दादी तमक कर जवाब देती, एक ही दिन में सब कुछ ना आ जावेगा, नाक ना कटवा दी तब कहियो। फिर एक दिन हल किसी की लाडली, सबकी चहेती, अल्लड़ भोली भाली सना नमन की दुल्हन बनकर महेश और मधु जी के घर की बहू बन ससुराल आ गई। नया घर, नया हमसफर, नया परिवेश, नया परिवार, नए रिश्ते। सना के लिए सभी कुछ तो नया था। सना बहुत डरी सहमी थी। सहेलियों, चाची, मौसी से ससुराल और सास के बारे में कई डरावने किस्से सुनकर वैसे ही घबराई हुई थी। सुरेश जी के जानने वाले ने सना की शादी से पहले बताया था, बाकी सब तो ठीक है, पर नमन की माँ मधु जरा दबंग टाइप की शख्सियत है। घर में उन्हीं की चलती है, उनकी मर्जी के बिना वहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। तो सुरेश जी ने हंसकर कहा, बस इतनी सी बात? भाई नमन तो बहुत जल्दी अमेरिका जाने वाला है, सना को साथ ले जाएगा। कौन सा उसे सास ससुर के साथ रहना है, बाकी घर भर तो सब बढ़िया है ही। ससुराल आकर सना ने देखा, उसके ससुर महेश जी, ननद रीमा और दादी बहुत सीधे साधे सुलझे हुए लोग थे। बस सासू माँ के तेवर कुछ अलग से लगे। दरअसल नमन मधु जी का इकलौता बेटा था। वे उसे बेहद प्यार करती थी। जब से नमन के ब्याह की बातचीत चली थी, वे खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। वे हर वक्त सोचती रहती कि बहू आकर नमन को अपने चंगुल में फंसाकर उनसे दूर कर देगी। वे सना के हर काम में मीन मेघ निकालती, उसे हर वक्त टोका करती। सुबह उठने में जरा सी देर हो जाती तो मधु जी सारा घर सर पर उठा लेती। वे उसे जब तब उकसाती कि वह उन्हें जवाब दे,
ताकि वे दो की चाल लगाकर नमन को बताएं और नमन और सना का झगड़ा हो। वे बार बार उनके कमरे के चक्कर लगाती और ताका झांकी करती, जिससे सना बहुत असहज महसूस करती। नमन भी उनसे डरता था, उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी उसकी। ऐसे में सना को और गुस्सा आता, पर वो घर में कलेश ना हो इसलिए चुप रहती। कभी भी देखती कि सना और नमन का किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ है और वे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो उनके दिल को बहुत राहत मिलती। सना की माँ सीमा ने सना को समझा रखा था कि ससुराल में सबका दिल जीतने की कोशिश करना, कुछ बुरा भी लगे तो ध्यान मत देना। ससुराल ससुराल होता है, मायके की तरह वहाँ मनमानी नहीं चलती। बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। कोई तुम्हारे माँ बाप की परवरिश पर उंगली उठाए, ऐसा कुछ मत करना। सबसे बड़ी बात यह थी कि नमन सना को बहुत चाहता था। अगर मधु जी सना को ताना मारती और नमन सना की साइड लेता, तो मधु जी झट उसे जोरू का गुलाम होने का ताना देती। मधु जी की वजह से घर में बेवजह का तनाव रहता। सना हर संभव कोशिश करती कि किसी तरह मधु जी का दिल जीत ले। उसकी ननद, नमन की दादी, नमन के पिता और नमन ने मधु जी को समझाया कि अगर वे सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर सोचेंगी तो सब कुछ आसान हो जाएगा। इन सबके सहयोग से धीरे धीरे सना ने वह सब कुछ किया जो मधु जी को पसंद था। उसने मधु जी को जता दिया कि वह उनका बेटा छीनने नहीं आई, बल्कि अपने माँ बाप, बहन भाई सब छोड़कर इस घर को अपनाकर सबके साथ प्यार से रहने आई है। वे नमन के साथ साथ अब उसकी भी माँ हैं। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। फिर एक दिन वो भी आया जब उसने मधु जी के दिल में जगह बना ली। उन्हें यह समझ आ गया कि बेटे के ब्याह के बाद उसके ऊपर पहला हक उसकी पत्नी का होता है। सना और उसके माँ बाप भी बहुत खुश थे कि उनकी बेटी ने सब्र, बर्दाश्त और धैर्य का दामन नहीं छोड़ा और मधु जी का हृदय परिवर्तन कर ही दिया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।